आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान। सबसे पहला सवाल आता है, संविधान कहते किसे हैं? तो एक शब्द में आप कह सकते हैं, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, इसी नियम एवं कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। ठीक है, चलिए, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। लिखित संविधान किसे कहते हैं? जिस संविधान का लिखित स्रोत हो उसे लिखित संविधान कहते हैं, और जिस संविधान का लिखित स्रोत नहीं हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। समझे? चलिए, फिलहाल भारत का तो लिखित संविधान है, दुनिया का कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भारत का लिखित संविधान है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह बात आप हमेशा याद रखिएगा। जिस समय संविधान बना था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद था। ठीक है, 395 अनुच्छेद हो गया, 8 अनुसूची था और 22 भाग था। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अभी यह डाटा चेंज हो गया है, 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो गया, 12 अनुसूची हो गया है और भाग की संख्या 25 हो गई है। अभी आप ये डाटा याद रखिएगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं भाग एक। क्या देखते हैं हम? सबसे पहले भाग एक देखते हैं। चलिए, भाग एक का नाम है बाबू संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए, भाग एक में 4 अनुच्छेद है, 1 से लेके 4 अनुच्छेद तक भाग एक में है। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं पहला अनुच्छेद, और इस साइड आप समझने के लिए समझ जाइएगा आर्टिकल, क्योंकि लिख के आप कोई ज्ञानी बाबा तो बनने वाले हैं नहीं, इसीलिए आप प्रयास कीजिएगा याद हो जाए। ठीक है, और हकीकत में याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। देश पहले है, राज्य बाद में है। समझे? कोई भी राज्य अपने मन से अलग नहीं हो सकता है, मतलब अलग हो ही नहीं सकता है। समझे? भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। कोई दिक्कत? लेकिन एक होता है परिसंघ। परिसंघ जिसको फेडरेशन बोलते हैं। फेडरेशन में एक राज्य अगर चाहे देश से अलग होने के लिए तो अलग हो सकता है। जैसे अमेरिका का अलास्का, अगर वो चाहे हम अपना अलग देश बनाएंगे तो बना सकता है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। एक चाहा था जम्मू कश्मीर, हरि सिंह बोला था हम अलग देश बनाएंगे, उसको राज्य भी नहीं छोड़ा, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। समझे? इसलिए ज्यादा हवा में नहीं उड़ना है। हवा में अगर उड़ोगे, जितनी ऊंचाई पे जाओगे, गिरने के बाद उतना ही ज्यादा चोट लगने वाला है। समझे? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है जी? भारत राज्यों का संघ है। समझे? भारत राज्यों का संघ है। अब चलते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है जी? अनुच्छेद 2 में है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। ठीक है, संसद, अगर भारत की संसद चाहे किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना है तो उसको भारत में वो मिला सकता है। कोई दिक्कत? हम साफ शब्दों में कह सकते हैं, विदेशी भूमि को संसद मिला सकती है। कोई दिक्कत नहीं ना। विदेशी, और हां, इसमें राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर मिला सकता है। जैसे कि एक बार देखिए हुआ क्या था कि जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और तिब्बत वाले को उतना मार मारा, उतना उसका परिवार बिखेर दिया। वो विरोध कैसे करेगा? पहले परिवार चुनेगा तब तो विरोध करेगा ना। पूरा तिब्बत वाले का परिवार बिखेर दिया, एक को सिंजियांग भेज दिया, एक को चीन के बीजिंग में भेज दिया, और उसके सारे धार्मिक स्थल को तबाह कर दिया। डर लगा भूटान और सिक्किम को। सिक्किम भागा भागा भारत के पास आता है और बोलता है कि महाराज आप हमारी रक्षा कीजिए। तो सिक्किम, भारत सरकार ने कहा सिक्किम से, हम आपकी रक्षा कैसे करें? आप लिखित रूप से मांगिए हमसे। तो उसके बाद सिक्किम क्या किया कि हमारे देश में मिलकर रहना शुरू कर दिया। समझे? 1974 में वो भारत का सह राज्य बना, मतलब फेडरेशन बना। क्या बना? सह राज्य। समझे? साल भर वो रहा भारत में मिलके, और समझे, और भारत के लोगों ने देखा, भारत के लोगों ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। समझे? तो सिक्किम वाले ने प्यार से अपने मर्जी से 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। समझे? और इसको कौन मिलाती है? संसद। चलिए, सिक्किम जब तैयार हो गया तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस दोनों में चर्चा हुआ और सिक्किम को मिला लिया गया। कोई दिक्कत नहीं ना। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्यों को हम अपने में मिला सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 3 की बात करेंगे। चलिए, अनुच्छेद 3 में है क्या? वर्तमान राज्य में परिवर्तन। क्या है जी? वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। यह भी संसद करेगी, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। ठीक है, अगर देश के किसी भी राज्य में परिवर्तन करना है, समझे, जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ था ना, तेलंगाना को अलग करना था, ये कौन करेगी? संसद के 2 सदन, लोकसभा
और राज्यसभा, समझे, लोकसभा और राज्यसभा। अभी जैसा कि आपको पता होगा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के श्री जगदीप धनखड़। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, समझे। ये कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और इधर लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, समझे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 के तहत देखिए, बिहार से झारखंड अलग हुआ, उड़ीसा को भी अलग किया गया, बिहार से किया गया ना जी, छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ये सब किसके तहत हुआ? अगर वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। कौन करती है? भारत की संसद। विदेशी भूमि को भी भारत की संसद मिलाएगी। वर्तमान राज्य को परिवर्तन करना है, जैसे बिहार से अगर मिथिला को अलग करना है तो कौन करेगी? भारत की संसद करेगी, समझे। और अनुच्छेद 4 में थोड़ा धमकी दिया गया है, समझे। जब 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा, अनुच्छेद 4 में लिखा हुआ है, जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग किया जाएगा तो बीच में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे जी? भारत के राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वो साइन नहीं करेंगे, समझे। अगर किसी विदेशी राज्य को मिलाना है, अगर वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना है तो राष्ट्रपति को सिर्फ तैयार रखना, रेडी फॉर सिग्नेचर, आप तैयार रहिए, समझे। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 4 को क्या किया गया है? 368 से बाहर रखा गया, 368 से बाहर। राष्ट्रपति सिर्फ साइन कर सकते हैं, वो बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, समझे। यह था भाग 1। चलिए, भाग 1 में सबसे पहले आपने क्या देखा? भारत राज्यों का संघ है, पहला अनुच्छेद था। दूसरा, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में आसानी से मिलाया जा सकता है। सिक्किम को मिलाया गया ना, कब मिलाया गया? 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। ये 2 हो गया। और 3 में है वर्तमान राज्य में परिवर्तन करना, जैसे बिहार से झारखंड अलग हो गया, बिहार से उड़ीसा अलग हो गया ना। चलिए, ये किसके तहत हुआ? वर्तमान राज्य में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर दिया गया था, अनुच्छेद 3 के तहत। कौन करेगी? भारत की संसद करेगी, समझे। संसद मतलब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, मतलब अभी कौन है? श्री जगदीप धनखड़। और अनुच्छेद 4 में है, जब भारत की संसद अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग करेगी तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसका साफ मतलब है राष्ट्रपति सिर्फ साइन करेंगे। अगर किसी विदेशी राज्य को मिलाना है, अगर किसी भारत के वर्तमान राज्य को बंटवारा करना है तो राष्ट्रपति को पहले बता दिया जाएगा, रेडी फॉर सिग्नेचर। अब आप ही सोचिए, मान लिया जब पूरे पाकिस्तान को जीत ली भारतीय सेना ने, अब पाकिस्तान को भारत में मिलाना है तो इसका मतलब राष्ट्रपति रुस जाएगा, बोलेगा हम नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटा दिया जाएगा, समझे। राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा 61 में है। किसमें है? 61 में। राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के प्यार से हटा दिया जाएगा। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे भाग 2 लेके। चलिए, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जो भी नए हैं, अगर आपको समझ में आ गया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा सारा वीडियो आपके पास तक पहुंच पाए। चलिए, धन्यवाद।